ये रेशमी जुल्फें ये शर्म। नमस्कार दोस्तों, हम आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। हम बात करते हैं रफ़ी साहब के गानों ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में बहुत महत्व दिया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रफ़ी साहब के गानों ने भी राजेश खन्ना को पहली सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी मदद पहुंचाई थी। राजेश खन्ना जी को सुपरस्टार बनाने में दो रास्ते, सच्चा झूठा, महबूब की मेहंदी। रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना की पहली फिल्म में भी गीत गाया था। देर न जा और कुछ देर। हालांकि राजेश खन्ना की आखिरी पहली फिल्म थी। एक फिल्म आई थी 1967 में, राज। उसमें भी रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए गाया था। आवाज़ दे तुमको। राजेश खन्ना खुद भी ये मानते थे, भले ही आखिरी खत उनकी पहली फिल्म हो। जिस फिल्म से उन्हें ब्रेन मिला वो फिल्म थी राज। 1969 में आराधना फिल्म रिलीज हुई। 1969 में आराधना फिल्म रिलीज हुई, जिसमें रफ़ी साहब ने दो गीत गाए। में बहार है। हालांकि इस फिल्म में गाए हुए गीत किशोर कुमार के रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी और कोरा कागज़ थामन मेरा लोकप्रिय रहे। और इन गानों ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया। कि रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी। आराधना फिल्म के गाने लोकप्रिय इतने थे, फिल्म के पोस्टर पर भी गाने की पंक्तियां लिखी रहती थीं। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात स्टार बना दिया था। हालांकि इस फिल्म को रफ़ी साहब की गायकी से ज़्यादा राजेश खन्ना और किशोर कुमार की गायकी को जाना गया। आराधना फिल्म आने के बाद जो हुआ अब वो इतिहास बन चुका है। आराधना फिल्म में संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। हालांकि इस फिल्म के बनने के दौरान सचिन देव बर्मन बीमार पड़ गए थे। संगीत देने का कार्य आर.डी. बर्मन को दिया गया। आर.डी. बर्मन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, मुझे संगीत देने का काम मिला तो मैं रफ़ी साहब की जगह किशोर कुमार को लूँगा। आराधना फिल्म आने के बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास का हिस्सा बन गया है। 1969 से लेकर 1971 के बीच में एक के बाद एक 15 फिल्म आई। इन ज़बरदस्त फिल्मों के कारण ही राजेश खन्ना का स्टारडम उनके फैन फॉलोइंग का दौर माना जाता है। शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरव्यू में लड़कियां उनकी दीवानी हुआ करती थीं और उन्हें खून की चिट्ठियां लिखा करती थीं और खून की चिट्ठी से शादी कर लिया करती थीं। आराधना के बाद किशोर कुमार राजेश खन्ना के लिए मुख्य रूप से गाने लगे थे, लेकिन फिल्म उद्योग में रफ़ी साहब की आवाज़ का असर और रुतबा ऐसा था, चोटी के संगीतकारों का काम रफ़ी साहब के बिना चल ही नहीं सकता था। जब भी रफ़ी साहब को राजेश खन्ना के गानों का निमंत्रण मिलता, रफ़ी साहब उन गीतों में ऐसा असर छोड़ देते, उनका असर सालों साल तक बना रहता था। आराधना के बाद एक और फिल्म रिलीज हुई, इसका टाइटल था दो रास्ते। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने दो गीत गाए। ये रेशमी जुल्फें ये शरबत काजल लगाया, दिन में रात हो गई। इस फिल्म में राजेश खन्ना के अंदाज को रफ़ी साहब ने ऐसे व्यक्त किया जिसका नशा आज भी कायम है। 1969 में एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका टाइटल था डोली। इस फिल्म में रफ़ी साहब का गीत सुपरहिट रहा, किसने साथ निभाया। इसमें रफ़ी साहब के साथ निभाया, कर होठ आंखें करके बड़ी बड़ी खा जाएगी। सन 1970 में एक और फिल्म रिलीज हुई द ट्रेन। उसमें भी रफ़ी साहब ने एक गीत गाया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। सन 1970 में ही
एक और फिल्म रिलीज हुई सच्चा झूठा, इसमें भी रफ़ी साहब ने ही गाया। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम। सन 1969 में फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को जो रफ्तार दी थी, दोनों फनकार फिल्म इंडस्ट्रीज में फनकार मचाए हुए थे। लेकिन उस दौर में भी रफ़ी साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये बात हम उनके गीतों से बेहतर समझ सकते हैं। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। यह फिल्म है आन मिलो सजना, जो फिल्म 1970 में आई थी। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक और गीत गाया था। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं। 1970 के बाद 1971 में भी राजेश खन्ना और किशोर कुमार का जलवा कायम था। इस दौर में भी रफ़ी साहब राजेश खन्ना के लिए एक से एक बढ़कर गाना गाए जा रहे थे। मन है दुश्मन है हमारे। यह गीत है 1971 में आई फिल्म का महबूब की मेहंदी। रफ़ी साहब ने गीत गाया। इतना तो याद है मुझे। राजेश खन्ना की 1971 में अंत में एक और फिल्म आई जिसका टाइटल है हाथी मेरा साथी। इसमें मुख्य भूमिका में थे राजेश खन्ना और तनुजा। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक बेहद ही भावुक गाना गाया था, जिसके बोल थे नफ़रत की दुनिया छोड़कर प्यार की दुनिया में। नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार। जानकारों के अनुसार जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जब ये लगा ये भावपूर्ण गीत रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, इस गाने को रफ़ी साहब से गवाने के लिए राजेश खन्ना से गुजारिश की। हालांकि राजेश खन्ना यही चाहते थे कि ये गीत किशोर कुमार गाएं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के समझाने से राजेश खन्ना रफ़ी साहब को गाना गवाने से राज़ी हो गए। जानकारों के अनुसार हालांकि इस गीत ने हाथी मेरे साथी सुपरहिट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस झूठ की नगरी से तोड़ के। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अनुसार राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना गाने के लिए किशोर कुमार को भी पसंद किया करते थे। 1971 के अंत में राजेश खन्ना और किशोर कुमार का तूफान कुछ थम गया था, लेकिन रफ़ी साहब अपने चर्चित अंदाज में राजेश खन्ना के लिए गीत गाते रहे। उन्होंने आराधना के पहले और आराधना के बाद भी राजेश खन्ना के लिए गाया। राजेश खन्ना की फिल्म में रफ़ी साहब को 1-2 गाने का मौका मिलता था, लेकिन उन गानों की वजह से फिल्म सुपरस्टार बन जाती थी। राजेश खन्ना के लिए रफ़ी साहब ने फिल्म धर्म कांटा में लास्ट बार गाया, जो रिलीज़ हुई थी 1983 में, जो रफ़ी साहब के निधन होने के ठीक 2 वर्ष बाद। जलवे फिर देख गोरी मेरी भी चाल के। ऐसी ही वीडियो इंटरेस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।